स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले बात होगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली। सीएम ने कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं। सीएम ने माफी मांगी, लेकिन उनके खिलाफ दिल्ली से लेकर बिहार तक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस खबर की डिटेल्स आपको देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी नीतीश कुमार की इस टिप्पणी पर अभी हमला बोला है। अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। अगली खबर दिल्ली से, दिल्ली के प्रदूषण की जानकारी आपको देंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आनंद विहार में AQI 999 यानी कि 999 रिकॉर्ड हुआ है और इसी बीच सरकार ने दिल्ली में 18 नवंबर तक स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। खबर की डिटेल आगे दूंगी। अगली बड़ी खबर के लिए पूजा यादव का रुख करें। और देखिए, बात मिशन मध्य प्रदेश की होगी। मिशन मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जारी हैं। पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो, सभी आज चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आए और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। ये खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगली खबर के लिए रुख करेंगे आयुष सूर्यवंशी का। और अगली खबर एल्विश यादव से जुड़ी है। रेव पार्टी में सांप के जहर के मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश से लगभग 3 घंटे पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ सांपों की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और इसको लेकर क्या जानकारी है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर नीतीश कुमार के बयान को लेकर ही है। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने आखिरकार माफी मांगी है और अपने स्टेटमेंट पर सीएम ने माफी मांगी। मैं अपना बयान वापस लेता हूं, ये कहा नीतीश कुमार ने, और मेरे बयान के गलत मायने निकाले गए, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, ये नीतीश कुमार ने कहा। कल सदन के अंदर उनकी तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक नीतीश कुमार की खूब किरकिरी हुई और ये टिप्पणी महिलाओं को लेकर की गई थी। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये मामला, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है और ये कहा है कि हालांकि मेरे बयान को अलग तरीके से पेश किया गया। इसी पर राबड़ी देवी ने भी कहा है कि उनके मुंह से गलती से ऐसा बयान निकल गया है, मेरे बयान के गलत मतलब निकाले गए, ये नीतीश कुमार ने कहा। और नीतीश कुमार की अपने इस बयान को लेकर चारों तरफ निंदा हो रही है, जिसके बाद मीडिया जब उनसे इंटरैक्ट कर रही थी, इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांगी। ये कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं, ये भी कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं, लेकिन साथ ही मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, ये भी कहा नीतीश कुमार ने। बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। वो कह रहे मुख्यमंत्री जी। तो देखिए, नीतीश कुमार माफी मांगते तो नजर आए, लेकिन अब हम आपको सीएम नीतीश का वो स्टेटमेंट सुनवाते हैं जिसको लेकर के दरअसल ये बवाल हुआ है और अब सीएम ने माफी मांग ली है। सुनिए। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। वो कह रहे मुख्यमंत्री जी। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी का सीएम नीतीश पर हमला। घमंडिया गठबंधन के नेता ने भद्दी बातें की हैं। मोदी ने यह हमला बोला है। विधानसभा में एक सीएम ने भद्दी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा कि उन्हें शर्म नहीं आती है। घमंडिया गठबंधन के नेता दुनिया में बेइज्जती करा रहे हैं। कांग्रेस के पास भविष्य का सोचने की क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर फिर से हमला बोला और कहा कि घमंडिया गठबंधन के नेता भद्दी बातें करते हैं। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान पर सीएम नीतीश कुमार को घेरा और इस दौरान में क्या कुछ कहा उन्होंने घेरते हुए, जरा सुनिए।
इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है, सुनते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी। और देखिए इसी बीच में बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक तरफ जहां पर महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरी शिकायत पर सीबीआई जांच के आदेश। निशिकांत दुबे जो ये पूरा मामला प्रकाश में लेकर आए थे, अब उसमें अपडेट ये है महुआ मोइत्रा पर सीबीआई जांच के आदेश इस मामले में सामने आ चुके हैं। और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की तरफ से ये जानकारी दी गई कि मेरी शिकायत पर महुआ मोइत्रा का जो केस है इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। कैश फॉर क्वेरी का ये पूरा मामला, यानी पैसे लेकर सवाल पूछने का यह पूरा मामला, जिसमें महुआ मोइत्रा गिरती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ जहां पर एथिक्स कमेटी के पास यह मामला पहुंचा था, एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए भी बुलाया था, जहां से बिफरती हुई महुआ मोइत्रा निकली थी, कहते हुए कि मुझसे निजी सवाल पूछे गए और इसीलिए मैं इस जांच का हिस्सा नहीं हूं। बहरहाल अब इसके बाद डेवलपमेंट यह है कि निशिकांत दुबे बीजेपी नेता ये जानकारी दे रहे हैं कि मेरी शिकायत पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अब महुआ मोइत्रा मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले की कार्रवाई अब सीबीआई आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। एक तरफ जहां पर एथिक्स कमेटी का इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद अब सीबीआई जांच के आदेश, और निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा पर लगातार हमलावर हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने इंटरव्यू के दौरान कुछ बातों का भी जिक्र किया था, जैसे कि उनका दुबई में इस्तेमाल हुआ लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया था और उसके पीछे की वजह बताई गई। लेकिन एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के सामने कई सवाल रखे। ये कहा गया कि उन्होंने पैसे लेकर सदन के भीतर सवाल पूछे और उसी मामले में महुआ मोइत्रा घिरती हुई नजर आई। महुआ मोइत्रा मामले में अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसकी जानकारी बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की तरफ से दी गई है। अक्षय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जरा डिटेल्स दे, एथिक्स कमेटी और उसके बाद अब सीबीआई जांच। अक्षय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सीबीआई जांच के आदेश महुआ मोइत्रा मामले में, अब महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए पहले महुआ मोइत्रा ने समय मांगा, जो उनको डेडलाइन दी गई थी, लेकिन थोड़ी सी राहत देते हुए एक तारीख निश्चित की। महुआ मोइत्रा पेश हुई एथिक्स कमेटी के सामने, उनसे सवाल पूछे गए। महुआ मोइत्रा ने सवालों का जवाब ये कहते हुए कि उनको लेकर निजी सवाल पूछे गए। महुआ मोइत्रा इस जांच से, एथिक्स कमेटी के सामने से बाहर निकल गई सवालों के जवाब दिए बगैर। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, पूरी खबर बताएं, अभी सीबीआई जांच के आदेश, क्या डेवलपमेंट है, एथिक्स कमेटी ने क्या कहा, जरा एक एक डिटेल इसको लेकर दें। देखिए पूजा, जिस तरह से एथिक्स कमेटी ने, आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को निशिकांत दुबे की शिकायत पर जिस तरह से बुलाया था, पहले निशिकांत दुबे और जो वकील हैं जय अनंत, उनको पहले पूछताछ हुई थी और उसके बाद महुआ मोइत्रा को आचार समिति ने बुलाया था, उनसे पूछताछ हुई थी। लेकिन जिस तरह से आचार समिति के जो चेयरमैन हैं
उन पर आरोप लगाते हुए जिस तरह से महुआ मोइत्रा बैठक से बाहर निकली, नानी सनी ने उसका सपोर्ट किया। उस समय निशिकांत दुबे ने कहा था कि ये गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज निशिकांत दुबे ने ही एक ट्वीट किया है और उसके बाद उन्होंने जानकारी दी है कि लोकपाल को उन्होंने कंप्लेन की थी। कंप्लेन करने के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अब लोकपाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सीबीआई इंक्वायरी का आदेश कर दिया है महुआ मोइत्रा के खिलाफ। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको एमपी के चाचौड़ा लिए चलते हैं, जो इस वक्त सीएम केजरीवाल पहुंचे हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमपी के चाचौड़ा पहुंचे हैं, जहां रोड शो करते हुए वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। एमपी में ये चुनाव प्रचार चल रहा है। आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश में इस वक्त केजरीवाल अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, तमाम नेताओं के साथ पहुंचे हैं और यहां पर चुनाव का प्रचार करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देखा जा सकता है। रथ पर सवार होकर के अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एमपी पहुंचे हैं। एमपी के चाचौड़ा में इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी। और देखिए नीतीश कुमार के बयान पर अब लगातार बवाल जारी है। जो उन्होंने विधानसभा में कहा उसके बाद कई आपने देखा कि जो बीजेपी की महिला विधायक हैं वो भी रोती हुई नजर आई कि मैं अगर उसको याद कर रही हूं तो मेरा रोना छूट रहा है, मैं बता नहीं सकती। और देख हंगामा के बीच में बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने तेजस्वी यादव और नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी को मूर्ख कहा तो नीतीश का दिमाग खिसका हुआ बता दिया। कहा नीतीश कुमार को न बेटी है न पत्नी है, तेजस्वी तो खुद बकलोल हैं, इधर उधर जाकर शादी करते हैं। तो इस तरह के देखिए हमले शुरू हो चुके हैं नीतीश कुमार के उस स्पीच के बाद में। अब इस तरह की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनका तो दिमाग घसक गईल बा, नीतीश कुमार के दिमाग घसक गईल बा कि पूरा बिहार के बेटी बहू के इज्जत मिट्टी में मिला दे। उनका पास तो बेटी बहू बा न बेटी बा न मेहरारू बा, वो तो बनठा। नीतीश कुमार की टिप्पणी पर राबड़ी देवी की सफाई। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के मुंह से गलती से निकल गया, ये राबड़ी देवी ने स्पष्टीकरण दिया। कहा तो नीतीश कुमार ने माफी भी मांग ली है, तो आरजेडी भी इसको डिफेंड करने में जुटी हुई है। और इसी सिलसिले में राबड़ी देवी ने क्या कहा, सुनते हैं। बाद में पछतावा आया कि कैसे गलती से और लोगों का काम है, विपक्ष में दे रहा है उसका काम है। तो अब तो माफी भी मांग ली है। राबड़ी देवी कह रही हैं अब तो मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। लेकिन सीएम नीतीश के खिलाफ दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा है और बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हमलावर ये कहते हुए कि घमंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता विधानसभा के अंदर भद्दी बातें करते हैं, महिलाओं का अपमान उन्होंने किया है, तो कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इस वक्त जुट चुके हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सीएम नीतीश के खिलाफ दिल्ली में ये प्रोटेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी को आपने सुना, वो कहते हुए कि उनके मुंह से गलती से निकल गया और अब तो नीतीश कुमार ने माफी भी मांग ली है। नीतीश कुमार कह देते हैं कि मेरे बयान के गलत मतलब निकाले गए और मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, लेकिन मैं माफी मांगता हूं, इसके लिए मैं अपनी निंदा करता हूं, ये नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ सीएम नीतीश के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन होता हुआ, जंतर मंतर की इस वक्त की तस्वीरें, हाथ में प्लकार्ड्स लिए महिलाओं के अपमान की बात करते हुए और नीतीश कुमार का पुतला हाथों में लेते हुए बीजेपी दिल्ली में कर रही है प्रोटेस्ट। मंत्री लेसी सिंह ने भारत 24 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जब सफाई पेश कर दी है तो अब इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, उसके बाद भी सदन की कार्रवाई स्थगित है, नहीं चल पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी का तो यही रवैया है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से खेद प्रकट कर दिए तब कोई बात ही नहीं बचती है। तब ये लोग को तो मुद्दा चाहिए। इतना बड़ा कल काम हुआ, आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया, 50 से 65 किया गया और इतना जो गरीब हैं चाहे किसी भी जाति में हो, उनको सभी को 2 लाख रुपया देने की बात हुई, उनके लिए स्कीम बनाने की बात हुई। तो ये सब उन लोगों को दिखता नहीं है। तो ये जो काम हुआ है कल, कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई, तब इस काम को कैसे दबाया जाए,
लोगों में कैसे डिसमेसेज किया जाए, इसको लेकर वो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। बिहार के लोग वाकिफ हैं कि महिलाओं के लिए यदि देश ही ने विश्व में यदि कोई काम किए होंगे तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी किए होंगे। इसमें कहने की बात है, लोग महिलाएं महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो कल बयान दिया उस समय आप भी वहाँ मौजूद थी सदन में, आपको क्या एम्बैरेसिंग फील हुआ उस समय? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी महिलाओं के प्रजनन दर के विषय में बात की है और जो लोगों को आपत्ति लगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद खेद प्रकट किए। तो इसके बाद बचता क्या है? कोई भी व्यक्ति यदि कुछ मुंह से निकल जाए, यदि अपने स्वीकार कर रहे हैं कि किसी के भावना को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए हाय तौबा बीजेपी के लोग इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता हैं जो कि इस तरह के बयान के महिलाओं को अपमानित करने के लिए ये लोग उस तरह का रवैया भी किए हैं और इस तरह का व्यवहार रहा है, तो वो अपना नहीं उनको दिखता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधानसभा स्पीकर को लेटर लिखा। सीएम नीतीश की विवादित टिप्पणी को हटाने के लिए लेटर लिखा गया है। विधानसभा के रिकॉर्ड से नीतीश का बयान हटाया जाए, ये एनसीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुजारिश की, लेटर लिखकर ही कहा कि दरअसल नीतीश कुमार ने जो विधानसभा और विधान परिषद में कहा और उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, उसे रिकॉर्ड से हटाया जाए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधानसभा स्पीकर को लेटर लिखा है, विधानसभा के अध्यक्ष से विवादित टिप्पणी नीतीश कुमार की हटाई जाए, ये लिखा गया है लेटर में। और कहा गया कि विधानसभा के रिकॉर्ड से नीतीश का बयान हटाया जाए। और इधर मुजफ्फरपुर में नीतीश के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सीजेएम कोर्ट में केस दायर किया गया है। सीजेएम कोर्ट 25 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सीजेएम कोर्ट 25 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करने वाली है। एक तरफ जहां पर नीतीश ने इसको लेकर माफी मांगी है, तो दूसरी तरफ महिलाओं पर अपमानित टिप्पणी करने को लेकर मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश को लेकर केस दर्ज कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई 25 नवंबर को होगी। सीजेएम कोर्ट 25 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्विक अपडेट आपको दिल्ली को लेकर दे दें। दिल्ली में 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। प्रदूषण की वजह से ये छुट्टियां रखी गई हैं। सर्दी की छुट्टी का ऐलान किया गया। दिल्ली के स्कूलों में सर्दी की छुट्टी का ये ऐलान किया गया है और तेजी से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है। आनंद विहार में आज AQI 999 रिकॉर्ड किया गया है और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है और ऐसे में सर्दियों की छुट्टी का ऐलान इसी महीने कर दिया गया है। पूरी दिल्ली एक तरीके से गैस चैम्बर इस वक्त बनी हुई है। सांसों के साथ फेफड़ों में हानिकारक तत्वों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली बीमार हो रही है, जिम्मेदार लगातार सो रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें दिल्ली के दम घोटू हवा की कहानी बयां कर रही है। तीनों तस्वीरें हम आपको दिल्ली एनसीआर के दिखा रहे हैं और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का आखिर दुश्मन कौन है, क्योंकि सालों साल यही तस्वीरें दिल्ली एनसीआर से मिलती हैं और ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगह से, दिल्ली के अलग अलग एरिया से हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग एरिया में AQI अलग है। वहीं आनंद विहार में AQI 999 दर्ज किया गया है, यानी ये बेहद खतरनाक की श्रेणी में पहुंच चुका है।